बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मानव इतिहास में यूं तो कई जाबाज और एक से बढ़कर एक योद्धाओं की कहानियां दफन है, जिनकी बहादुरी और ताकत के किस्से सुनकर हम और आपका यकीन करना भी मुश्किल है। आज के अपनी इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 मुस्लिम योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनका मुकाबला करना दुनिया के किसी भी योद्धा के लिए असंभव और नामुमकिन था। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का। दोस्तों, यूँ तो आप में से ज़्यादातर लोग अर्तुगरुल गाजी के नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। हमारी इस लिस्ट में अर्तुगरुल गाजी का नाम इसलिए भी शामिल किया गया है कि अर्तुगरुल गाजी जिस दौर में पैदा हुए थे, उस वक्त दुनिया भर के मुसलमान अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रहे थे। चंगेज़ खान की मंगोल सल्तनत दुनिया भर के मुसलमानों पर कहर बनकर टूट रही थी। एक अनुमान के मुताबिक चंगेज़ खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग 2.5 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया था, और ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, वो अर्तुगरुल गाजी ही थे कि जिनकी मेहनत की बदौलत तुर्क में फैले हुए छोटे छोटे कबीले मंगोलों के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए, और आगे चलकर उनके बेटे उस्मान गाजी ने इन्हीं कबीलों की बदौलत एक महान सल्तनत की नींव रखी, जिसको तारीख़ में सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। और इसी सल्तनत ने आगे चलकर 600 साल मुसलमानों की हर जुल्म से हिफाजत की। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है तैमूर लंग का। तैमूर लंग का जन्म 9 अप्रैल सन 1336 में औज के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। अपनी बेहतरीन रणनीति और बहादुरी के चलते तैमूर लंग ने एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी थी कि जिसका एक सिरा जाके हिंदुस्तान के दिल्ली तो दूसरा सिरा द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर से जा मिलता था। अमीर तैमूर के बारे में कहा जाता है कि उसके सामने बड़े बड़े योद्धा बिना जंग लड़े ही हथियार डाल दिया करते थे। उसने अपने पूरे जीवन काल में दर्जनों जंगें लड़ी और वो अपनी मृत्यु तक अपराजित रहा। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर जिस योद्धा का नाम आता है उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तारीख़ के उन योद्धाओं में शुमार किया जाता है कि जिनको उनकी बहादुरी के साथ साथ दरिया दिली के लिए भी याद किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलाहुद्दीन अय्यूबी सल्तनत के फाउंडर थे, जो 12वीं सदी की एक महान सल्तनत के तौर पर जानी जाती है। इन्हीं के शासनकाल में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस, जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है, उसे भी जीतने में कामयाब रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास में हमेशा एक शानदार योद्धा के तौर पर याद रखा जाएगा। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है कि जिसको तारीख़ में कहीं भुला दिया गया, जिसकी बहादुरी के सामने लाखों का लश्कर भी आने से डरता था, और जिसका पूरी मुस्लिम कौम पर एक बहुत बड़ा एहसान है नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के कातिलों से उनकी शहादत का बदला लेने का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुख्तार अल सक्फ़ी की। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये नाम सुना भी नहीं होगा। बात आज से 1400 साल पहले की है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला के मैदान में यजीद ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। तब वो मुख्तार अल सक्फ़ी ही थे जिन्होंने आगे चलकर नबी के नवासे के कातिलों से चुन चुन कर बदला लिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने बड़े जंगजू थे कि वो अकेले ही बड़े बड़े लश्कर पर भारी पड़ने के लिए काफ़ी थे। इतिहास में हमेशा उनका नाम एक बेहतरीन योद्धा के तौर पर याद रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप मुख्तार अल सक्फ़ी के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उन पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम योद्धाओं की इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है हज़रत अली का। कहते हैं जहाँ पर दूसरे बहादुर योद्धाओं की बहादुरी ख़त्म होती थी, वहीं से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी की शुरुआत होती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब कभी भी वो मैदान जंग में जाते थे तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है। वो अकेले ही लाखों के बराबर थे। अपनी विलादत से लेकर वफ़ात तक
हज़रत अली ने दर्जनों जंग लड़ी और वो हर बार फतेह और कामयाब हुए। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि इतिहास में जब कभी भी मानव इतिहास के सबसे बड़े बहादुर और ताकतवर योद्धाओं का जिक्र आएगा तो उनमें सबसे ऊपर नाम हज़रत अली का होगा। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ़िलहाल आज की हमारी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।